हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्म। आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या बोला गया है? एज वी ऑल नो दैट, हम सभी को पता है कि पर्टिकुलर जो सेल रहेगी वो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अज्यूम करो कि दिस इज वन ऑफ द सेल। ये अगर एक सेल है देन दिस इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको क्या बोला जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको ही क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बराबर। तो साइटोप्लाज्म किसको बोला जाएगा? द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो जिलेटिनियस वाटरी फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। उसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। क्लियर है क्या बोला गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के बीच में जो स्पेस रहती है वो स्पेस में पर्टिकुलर वाटरी फ्लूइड, जिलेटिनियस फ्लूइड जो प्रेजेंट रहता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। उसको ही क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्म। अगेन दिस साइटोप्लाज्म इज ट्रांसलूसेंट एंड अमॉर्फस। उसको ही क्या बोला गया? वो कैसा है? ट्रांसलूसेंट एंड अमॉर्फस। वो अमॉर्फस भी है और ट्रांसलूसेंट भी है। क्लियर? अगेन द नेक्स्ट वन, दैट साइटोप्लाज्म विच कंसिस्ट ऑफ द टू डिफरेंट पार्ट, जो दो डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है, मतलब दो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। दैट फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज द ट्रू सॉल्यूशन एंड अनदर वन विच इज कॉल्ड एज द कोलाइडल। कौन सा है? कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट। मतलब ट्रू सॉल्यूशन भी प्रेजेंट रहेगा साइटोप्लाज्म में और कोलाइडल पार्ट भी प्रेजेंट रहेगा। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, राइट। मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इज द मिक्सचर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड द कोलाइडल पार्ट। कोलाइडल पार्ट और ट्रू सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है विच इज अगेन प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट सॉल्यूशन, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। उसको ही क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्म, राइट। अभी हमको पता होना चाहिए कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल पार्ट मतलब क्या है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है? व्हेन शुगर, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। क्या बोला गया है? ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है? व्हेन शुगर, न्यूक्लियोटाइड एंड, फिर से क्या बोला गया है? एंड अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म में शुगर, न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहेंगे, देन दैट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज द ट्रू सॉल्यूशन। उसको क्या बोला जाएगा? ट्रू सॉल्यूशन बोला जाएगा। क्लियर? अभी कोलाइडल की अगर बात करते हैं तो कोलाइडल में क्या बोला गया है? फिर से ड्रॉपलेट्स ऑफ प्रोटीन्स। किसके ड्रॉपलेट्स? ड्रॉपलेट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स आर present in cytoplasm, then that are called as the colloidal। उसको क्या बोला जाएगा? कोलाइडल बोला जाएगा। क्लियर है क्या बोला गया है कि साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? द वाटरी फ्लूइड और द जिलेटिनियस फ्लूइड विच इज प्रेजेंट in between the nuclear membrane and plasma membrane, that particular gelatinous watery fluid which is called as the cytoplasm। उसको ही क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्म।
अगेन फिर से क्या बोला है कि साइटोप्लाज्म विच इज कंसिस्ट ऑफ द टू डिफरेंट पार्ट, फर्स्ट वन दैट इज द ट्रू सॉल्यूशन एंड अनदर वन विच इज कॉल्ड एज द कोलाइडल पार्ट, राइट। तो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब फिर से क्या है, व्हेन द शुगर, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट in the cytoplasm, that part of cytoplasm which is called as the true solution, right. Again next one that is the colloidal. Colloidal का मतलब फिर से क्या है, when the droplets of protein and fats, फैट्स और प्रोटीन के ड्रॉपलेट्स साइटोप्लाज्म में जब प्रेजेंट होते हैं, दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड एज द कोलाइडल, उसको क्या बोला गया है, कोलाइडल बोला गया है। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि पर्टिकुलर ये जो साइटोप्लाज्म है, अगेन दैट साइटोप्लाज्म विच इज कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट टू रीजन, वो दो डिफरेंट रीजन से बना हुआ है। कौन से दो डिफरेंट रीजन हैं वो अब हम देखते हैं। फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, कौन सा है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, एंड अनदर वन विच इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और सिंपली साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, राइट। ये दो यूनिट से कौन बना हुआ रहेगा, साइटोप्लाज्म, राइट। तो ये दो यूनिट्स मतलब क्या, वो भी हमको पता होना चाहिए। नाम से ही पता चल रहा है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मैट्रिक्स इज अगेन द फ्लूइड, है ना। साइटोप्लाज्मिक मतलब क्या है, द फ्लूइड वाटरी सब्सटेंस which is present in the cytoplasm that are called as the cytoplasmic matrix, है ना। another one cytoplasmic structure, फिर से cytoplasmic structure का मतलब क्या है, the different structure or the different organelles of the cell which is present inside the cytoplasm, that particular structure, that particular organelles are called as the cytoplasmic structure, उसको क्या बोला जाएगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। क्लियर है, क्या बोला गया है, पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म विच हैविंग द टू डिफरेंट रीजन, साइटोप्लाज्म के पास दो डिफरेंट रीजन है, कौन से, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, अनदर वन विच इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। मतलब फिर से क्या बोला गया है कि साइटोप्लाज्म में कुछ अलग कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहेंगे एंड अलग कंपोनेंट के साथ, दैट ऑल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, है ना। ऑर्गेनेल्स को छोड़ के कुछ कंपोनेंट्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे, दैट कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, उसको क्या बोला जाएगा, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। कंपोनेंट्स को छोड़ के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, हमको पता है कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है, गोल्जी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, राइबोसोम्स, that all organelles, that all structure which are present in the cytoplasm, then that particular part, that particular region is again called as the cytoplasmic structure, उसको क्या बोला जाएगा, cytoplasmic structure। क्लियर है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट दैट इज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। हम अभी किसके बारे में पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बारे में। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को ही फिर से क्या बोला गया है कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इट इज द साइट ऑफ, ये क्या है, साइट है, साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोला गया है कि पर्टिकुलर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है, मतलब साइटोप्लाज्म जो वाटरी फ्लूइड है, उसी को फिर से क्या बोला गया है, साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। अज्यूम करो कि दिस इज वन ऑफ द सेल, ये एक सेल है जहाँ पे अगर हम बोलते हैं
कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा या फिर गोल्जी apparatus अगर प्रेजेंट है तो दिस पोर्शन आर कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। और ये वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी का ये जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा है जहाँ पे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट पर्टिकुलर पार्ट विच इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, उसको क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये जो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, एंड द फ्लूइड विच इज अगेन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर स्पेस विच इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, उसको क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये जो मैट्रिक्स जो प्रेजेंट है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, बराबर। तो ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स को क्या बोला गया है? दिस इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब साइटोप्लाज्म में नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, इसीलिए साइटोप्लाज्म को क्या बोला गया है? साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, राइट। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस, कौन सा एग्जाम्पल है? इट कैन बी कॉल्ड एज द ग्लाइकोलाइसिस ऑल्सो, है ना। लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन। एंड ग्लाइको का मतलब फिर से क्या रहेगा? ग्लूकोज। मतलब ग्लाइकोलिसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये भी एक क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन है विच इज अगेन कैरी आउट इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। वो कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होती है। क्लियर? तो अगेन ग्लाइकोलिसिस विच इज अगेन कॉल्ड एज द मल्टी स्टेप रिएक्शन, उसी को फिर से क्या बोला गया है? मल्टी स्टेप रिएक्शन, है ना। मल्टी स्टेप रिएक्शन का मतलब फिर से क्या है कि देयर आर द नंबर ऑफ स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द वन प्रोसेस। एक प्रोसेस के लिए मतलब एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं विच इज अगेन कॉल्ड एज द मल्टी स्टेप, उसको ही क्या बोला गया है? मल्टी स्टेप। तो फिर से क्या बोला गया है कि ग्लाइकोलिसिस अगर होते हैं, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होने के लिए नंबर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, नंबर ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट। तो जितने भी वो एंजाइम्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, दैट ऑल एंजाइम्स विच आर अगेन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। किस में प्रेजेंट रहेंगे? वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, बराबर। मतलब फिर से हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एंजाइम्स अगेन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, बराबर। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को ही क्या बोला गया है? इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन की एक साइट है, मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, बराबर। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, कौन सा एग्जाम्पल बताया है? ग्लाइकोलिसिस का, बराबर। ग्लाइकोलिसिस ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है, बराबर। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या लगते हैं? नंबर ऑफ एंजाइम्स लगते हैं। नंबर ऑफ एंजाइम्स जो क्या करेंगे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं, बराबर। तो अभी फिर से हम बोल रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस किस में हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है ना, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में हो रही है। तो फिर से वो जो एंजाइम्स जो लगते हैं किसके लिए? ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए, अगेन दैट ऑल एंजाइम्स
विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, राइट। वो सभी एंजाइम्स किस में प्रेजेंट रहेंगे, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। क्लियर है इतना, मतलब हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में हम बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होती है, और पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ जो एंजाइम्स लगते हैं, दैट ऑल एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्लियर है इतना, ये हो गया साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बारे में। क्लियर। अभी फिर से हम साइटोप्लाज्म का फंक्शन पढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है वो। तो पहला वाला जो फंक्शन है दैट इज साइटोप्लाज्म हेल्प्स फॉर द सूडोपोडिया फॉर्मेशन। किसके लिए हेल्प कर रहा है, सूडोपोडिया फॉर्मेशन के लिए, है ना। उसके बाद फिर से क्या बोला गया है कि पर्टिकुलर सूडोपोडिया फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करके पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म क्या करेगा, फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ करता है। क्लियर, क्या बोला गया है ये हम फिर से इन डिटेल्स पढ़ेंगे, बट साइटोप्लाज्म का फिर से फंक्शन क्या बोला गया है, विच हेल्प्स फॉर द सूडोपोडिया फॉर्मेशन। सूडोपोडिया फॉर्म करने के लिए, सूडोपोडिया प्रोड्यूस करने के लिए फिर से साइटोप्लाज्म क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट विच आर अगेन परफॉर्म बाय द साइटोप्लाज्म। ऐसे कुछ मूवमेंट्स हैं जो क्या कौन परफॉर्म करता है, साइटोप्लाज्म परफॉर्म करता है। साइटोप्लाज्म के ये क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के फंक्शन है, क्या है कि हेल्प्स फॉर द सूडोपोडिया फॉर्मेशन। अगेन अनदर वन विच हेल्प्स फॉर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। पर्टिकुलर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कौन हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड एज द साइक्लोसिस। उसको क्या बोला गया है, साइक्लोसिस। सर्कुलर मूवमेंट बोल सकते हैं, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज कॉल्ड एज द साइक्लोसिस। पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म की जो सर्कुलर मूवमेंट रहेगी दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लोसिस। उसको क्या बोला गया है, साइक्लोसिस, राइट। तो देर आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोसिस, मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो दो अलग अलग मूवमेंट शो करता है। कौन से फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द रोटेशनल साइक्लोसिस और रोटेशनल मूवमेंट। उसको ही क्या बोला जाएगा, रोटेशनल साइक्लोसिस और द रोटेशनल मूवमेंट। अनदर वन विच इज कॉल्ड एज द सर्कुलेशनल साइक्लोसिस और विच इज अगेन कॉल्ड एज द सर्कुलेशनल मूवमेंट। क्या बोला है कि साइटोप्लाज्म की जो सर्कुलर मूवमेंट होती है दैट सर्कुलर मूवमेंट इज कॉल्ड एज द साइक्लोसिस। सर्कुलर मूवमेंट में साइटोप्लाज्म मूव होता है, दैट पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड एज द साइक्लोसिस। उसको क्या बोला गया है, साइक्लोसिस बोला गया है। बराबर। फिर से ये जो साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट है, सर्कुलर मूवमेंट विच इज अगेन क्लासिफाइड इनटू द टू डिफरेंट टाइप्स, जो दो डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई हुई है। बराबर। मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो दो डिफरेंट मूवमेंट शो करता है। कौन से मूवमेंट है, फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज द रोटेशनल मूवमेंट
which is again called as the rotational cyclosis. Another one which is called as the circulational cyclosis or again called as the circulational movement. बराबर. अभी रोटेशनल साइक्लोसिस या फिर रोटेशनल मूवमेंट का मतलब क्या है, पर्टिकुलर क्या होगा. एज वी ऑल नो दैट इन द प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, है ना. प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है. तो मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द लार्ज वैक्यूल, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज द रोटेशनल मूवमेंट. उसको क्या बोला जाता है, रोटेशनल मूवमेंट. क्या बोल सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना, अराउंड large vacuoles called as rotational movement. उसको क्या बोला जाएगा, रोटेशनल मूवमेंट. बराबर. समझ में आया है. रोटेशनल मूवमेंट का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म जो लार्ज वैक्यूल के अराउंड में घूम रहा है, राइट. दैट पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड एज द रोटेशनल मूवमेंट. उसको ही क्या बोला जाएगा, रोटेशनल मूवमेंट. एंड दिस मूवमेंट इज ऑलवेज द यूनिडिरेक्शनल. वो कैसे रहेगी, यूनिडिरेक्शनल रहेगी. मतलब वो एक ही डायरेक्शन से मूव होगा. अगर पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म इस डायरेक्शन से मूव हो रहा है तो वो ऐसे ही मूव होगा, वो ऐसे मूव नहीं होगा. अगर वो कुछ इस डायरेक्शन से मूव हो रहा है तो वो कुछ इसी डायरेक्शन से मूव होगा, फिर से ये ड्यूरेशन से मूव नहीं होगा. दैट टाइप ऑफ साइक्लोसिस इज कॉल्ड एज द रोटेशनल साइक्लोसिस. उसको क्या बोला गया है, रोटेशनल साइक्लोसिस. मतलब जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा वो साइटोप्लाज्म लार्ज वैक्यूल के अराउंड अगर घूमता है, यूनिडायरेक्शनली अगर मूव होता है, then that movement is called as the rotational cyclosis or simply it is called as the rotational movement. Clear? Next that is the circulational cyclosis which is again called as the circulational movement. फिर से उसको क्या बोला जाएगा, सर्कुलेशनल मूवमेंट. बराबर. सर्कुलेशनल मूवमेंट और सर्कुलेशनल साइक्लोसिस का मतलब क्या है, अभी फिर से साइक्लोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ कौन आएगा, साइटोप्लाज्म. बट सर्कुलेशनल मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड टाइनी वैक्यूल्स. जो छोटे छोटे टाइनी वैक्यूल्स जो प्रेजेंट रहते हैं सेल में, टाइनी वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे. अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, सॉरी एनिमल सेल की बात करते हैं, तो टाइनी वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना. दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस. उसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस. दिस इज कॉल्ड एज द दिस डॉट 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 फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म. उसको क्या बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म. एंड दिस टाइनी स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द वैक्यूल्स, राइट. तो पर्टिकुलर ये जो टाइनी वैक्यूल्स है, वो टाइनी वैक्यूल्स के अराउंड में अगर साइटोप्लाज्म मूव होता है, देन दिस इज कॉल्ड एज द सर्कुलेशनल साइक्लोसिस. उसको क्या बोला जाएगा, सर्कुलेशनल साइक्लोसिस, राइट. तो सर्कुलेशनल साइक्लोसिस जो है विच इज अगेन मल्टी डिरेक्शनल. ये कैसा है, मल्टी डिरेक्शनल है. मतलब यहाँ पे क्या था, एक ही वैक्यूल था, इसीलिए ये यूनिडायरेक्शनल है. बराबर. बट सर्कुलेशनल की अगर बात करते हैं तो किसका, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट किसके अराउंड में, टाइनी वैक्यूल्स के अराउंड में. तो हमको सभी को पता है कि देयर आर द नंबर ऑफ टाइनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. छोटे 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 बहुत सारे टाइनी वैक्यूल्स रहते हैं. बराबर. तो हर एक टाइनी वैक्यूल्स के अराउंड में एक ही डायरेक्शन से साइटोप्लाज्म नहीं घूम रहा है, वो कैसे मूव हो रहा है, मल्टी डायरेक्शनली. मतलब क्या हो सकता है कि ये अगर एक वैक्यूल है, ये एक वैक्यूल के अराउंड में साइटोप्लाज्म कुछ ये डायरेक्शन से घूम रहा है,
तो हो सकता है कि ये वाले वैक्यूल केस में कुछ ये डायरेक्शन से होगा, ये वाले इसमें फिर से ये डायरेक्शन से होगा, ये डायरेक्शन से होगा, है ना। तो सर्कुलेशनल साइक्लोलिसिस का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द टाइनी वैक्यूल्स, बट कौन से डायरेक्शन से? बाय द मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल से अगर टाइनी वैक्यूल्स के अराउंड पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म की अगर मूवमेंट होती है, then that movement is called as the circulational movement। उसको क्या बोला जाएगा? सर्कुलेशनल मूवमेंट। क्लियर है इतना? ये किसके बारे में हो गया? इट इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशनल मूवमेंट। ये किसके बारे में हो गया? सर्कुलेशनल मूवमेंट के बारे में। कंफ्यूज बिल्कुल भी होना नहीं है, हम फिर से एक बार हर एक चीज रिवीजन करेंगे, ठीक है। अभी ये मूवमेंट के बारे में हो गया। देन नाउ वी विल सी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म के दो डिफरेंट रीजन होते हैं। तो वो दो डिफरेंट रीजन मतलब कौन से रीजन है वो अब हम देखते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म शोज टू डिफरेंट रीजन। ये क्या शो करता है? दो डिफरेंट रीजन शो करता है, ठीक है। अगर फिर से मैं एक बार सेल निकाल रही हूँ, ठीक है। अगर ये सेल है, यहाँ पे फिर से न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, कुछ इस तरह से रहेगा। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं फिर से वही बार बार लिख रही हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस, है ना, एंड दिस इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म, है ना। अराउंड in between the nuclear membrane and the plasma membrane cytoplasm is present, right? This is called as the cytoplasm। okay, तो फिर से क्या पढ़ा, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्म शोज द टू डिफरेंट रीजन। ये क्या शो कर रहा है? दो डिफरेंट रीजन शो कर रहा है, राइट। तो ये जो मैं अलग अलग कलर से शो कर रही हूँ, दैट पर्टिकुलर रीजन, है ना, कुछ इस तरह से साइटोप्लाज्म क्या शो कर रहा है? दो अलग रीजन शो कर रहा है। क्लियर? अभी फिर से ये जो दो अलग रीजन है उसको हर एक को सेपरेटली नेमिंग किया गया है, इसीलिए फिर से क्या बोला गया है कि साइटोप्लाज्म जो है वो दो डिफरेंट रीजन शो करता है। क्लियर? तो ये जो आउटर रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज द जेल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। उसको ही क्या बोला जाता है? जेल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, विच इज अगेन कॉल्ड एज द आउटर पार्ट। साइटोप्लाज्म का जो आउटर पार्ट जो होता है, विच इज अगेन कॉल्ड एज द जेल पार्ट, उसको ही क्या बोला गया है? जेल पार्ट, जो कि कैसे रहता है? डेंस रहता है। ये मैं बहुत डार्क कर रही थी ना, यही रीज़न था कि इसको मैं इतना डार्क क्यों कर रही थी। डेंस का मतलब क्या है कि एकदम कॉम्पैक्ट रहेगा, है ना, बहुत कॉम्पैक्ट रहता है। दिस पर्टिकुलर आउटर पार्ट विच इज कंसिस्ट ऑफ द जिलेटिनियस फ्लूइड, right? That's why that particular part is called as the gel part। उसको क्या बोला जाएगा? जेल पार्ट। क्लियर? अगेन द इनर पार्ट, मतलब ये वाला, दैट इनर पार्ट विच इज कॉल्ड एज द सोल। सोल किसको बोला जाएगा? अगेन वी कैन कॉल्ड एज द इनर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म का इनर पार्ट जो रहता है, विच इज कॉल्ड एज द सोल, उसको क्या बोला जाएगा? सोल बोला जाएगा। क्लियर है? उसके बाद फिर से देखो कि ये जो सोल जो है वो कैसे रहता है? वाटरी फ्लूइड है, मतलब ये ज़्यादा डेंस नहीं रहेगा एज कंपेयर टू द जेल पार्ट। नाम से ही पता चल रहा है जेल है मतलब जिलेटिनियस रहेगा, वो जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा थिक रहता है एज कंपेयर टू द सोल पार्ट।
सोल पार्ट मतलब कौन सा, साइटोप्लाज्म का जो इनर वाला जो रीजन है, ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द सोल पार्ट। उसको क्या बोला जाएगा, सोल पार्ट। उसका जो आउटर रीजन जो है, जो बहुत डेंस दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द जेल पार्ट। उसको क्या बोला जाएगा, जेल पार्ट। इतना क्लियर है। फिर से क्या बोला गया है कि ये पर्टिकुलर जेल पार्ट, जेल एंड द सोल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म समटाइम्स इंटरकनेक्ट। वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। इंटरकनेक्ट हो रहे मतलब क्या होगा कि उनका जो डायरेक्शंस है, मतलब ये जो सोल पार्ट है कुछ टाइम पे कुछ सिचुएशन में ये कहाँ पे जाएगा, आउटर साइड में चला जाता है। कौन, ये जो इनर पार्ट जो है, मतलब सोल पार्ट है ना। मतलब क्या हो रहा है, दैट पर्टिकुलर जेल पार्ट विच अगेन कन्वर्टेड इनटू द सोल पार्ट। कुछ सिचुएशन में साइटोप्लाज्म का जो जेल पार्ट है वो क्या होता है, सोल पार्ट में कन्वर्ट होता है, राइट। तो अभी हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे साइटोप्लाज्म का जो जेल पार्ट है वो सोल पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब वो जिलेटिनियस फ्लूइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटरी फ्लूइड में कन्वर्ट होता है, बराबर। ये भी हमको पता होना चाहिए। तो अभी हम वो डिस्कस करते हैं, क्या होगा कि अज्यूम करो कि ये पर्टिकुलर क्या है, सेल है एंड दिस इज द वन ऑफ द फॉरेन पार्टिकल। ये क्या है, फॉरेन पार्टिकल। फिर से फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या है, द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। सेल के आउटसाइड में, आउटसाइड एरिया में जो पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज कॉल्ड एज द फॉरेन पार्टिकल। उसको क्या बोला जाएगा, फॉरेन पार्टिकल। बोलते हैं ना फॉरेन कंट्री, बोलते हैं ना फॉरेन कंट्री का मतलब क्या है, अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर की जो कंट्री रहेगी दैट इज कॉल्ड एज द फॉरेन, बराबर। सेम यहाँ पे भी वही होगा। फॉरेन पार्टिकल का मतलब क्या है, सेल में जितने भी पार्टिकल्स है, सेल के पार्टिकल्स को छोड़ के बाहर का जो पार्टिकल रहेगा दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज द फॉरेन पार्टिकल। क्लियर है इतना। अभी देखो क्या मैंने क्या बोला है कि जेल पार्ट जो किस में कन्वर्ट होता है, सोल पार्ट में कन्वर्ट होता है। तो पर्टिकुलर जेल पार्ट सोल पार्ट में कब कन्वर्ट होगा, देखते हैं। क्या होगा कि जब कभी भी फॉरेन पार्टिकल अगर है, ये पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल को सेल को क्या करना है, कंज्यूम करना है, राइट। अभी फूड के लिए हम भी कुछ ना कुछ फूड खाते हैं, मतलब बाहर की चीज़ें हमारे बॉडी में जा रही है। सेम उसी तरह सेल को भी क्या रहेगा, कुछ खाने की न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरत है ना। सेल को एक्टिव रहने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, बराबर। तो कुछ ऐसे सेल्स है जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं। कौन सी प्रोसेस करते हैं, फैगोसाइटोसिस। कौन सी प्रोसेस करेंगे, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं। अभी फिर से फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, एंगल्पमेंट, एंगल्पमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल। एंगल्पमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल इनटू द सेल। फॉरेन पार्टिकल का एंगल्पमेंट मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा, वो पर्टिकुलर सेल क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से। मतलब वो पहले नॉर्मल ऐसे थी, ऐसे सेल थी, बराबर। बट ये पार्टिकल को एंगल्प करने के लिए वो पर्टिकुलर सेल ने कुछ एक्सटेंशन, कुछ डोम पार्ट क्रिएट किया है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल है उसने, ये पर्टिकुलर सेल ने खुद के बॉडी में एंगल्प कर लिया, खींच लिया, राइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फैगोसाइटोसिस। यही प्रोसेस को क्या बोला गया है,
phagocytosis, which is again called as the engulfment of foreign particle into the cell. सेल में foreign particle को engulf कर लेना. क्लियर है इतना? अभी देखो हम फिर से वहीं पे आते हैं, सेम टॉपिक पे. कौन सा? कि जहाँ पे जेल पार्ट सोल पार्ट में कन्वर्ट होता है. तो कब कन्वर्ट होता है? देखो, जब पर्टिकुलर सेल जो है वो कौन सी प्रोसेस करती है? फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती है. मतलब जब पर्टिकुलर सेल को फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेना है, जब वो पर्टिकुलर सेल को फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करती है पर्टिकुलर सेल, दैट टाइम जेल पार्ट विच कन्वर्ट इनटू द सोल पार्ट. बराबर, जब पर्टिकुलर सेल फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती है तब क्या होता है? साइटोप्लाज्म का जो जेल पार्ट है वो सोल पार्ट में कन्वर्ट होता है. तो फिर से उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो जेल पार्ट सोल पार्ट में कन्वर्ट क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन आया होगा आपको, राइट? तो क्यों होता है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस डोम स्ट्रक्चर. ये डोम स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए क्या होगा? जब ये जिलेटिनियस जो पार्ट है वो अगर वाटरी फ्लूइड में अगर कन्वर्ट होता है तो क्या होगा कि पर्टिकुलर दैट वाटरी फ्लूइड विच एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये वाटरी फ्लूइड जब यहाँ पे आ जाएगा तब ऐसे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा. और वाटरली फ्लूइड तो हम सबको पता है कि वो फ्लो होता है ना? तो पर्टिकुलर ये क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा. मतलब डोम लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है. तो ये फिर पर्टिकुलर डोम लाइक स्ट्रक्चर किसके लिए हेल्प करेगा? टू परफॉर्म द फैगोसाइटोसिस. मतलब फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ, मतलब फॉरेन पार्टिकल एनगल्फ हो जाएगा, राइट? कुछ इस तरह से परफॉर्म फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करने के लिए साइटोप्लाज्म का जेल पार्ट सोल पार्ट में कन्वर्ट होता है. समझ में आया? जेल पार्ट जब सोल पार्ट में कन्वर्ट होता है तब वो पर्टिकुलर सोल पार्ट, पर्टिकुलर वाटरी फ्लूइड एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है किस पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेशर आने की वजह से ये कुछ डोम शेप प्रोड्यूस होता है. ये जो डोम शेप है वो फिर से फैगोसाइटोसिस के लिए हेल्प करेगा. मतलब फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ करने के लिए हेल्प करेगा. क्लियर? दिस इज और यही क्या है? फिर से सुडोपोडिया फॉर्मेशन. मैंने बताया था फंक्शन में कि साइटोप्लाज्म विच हेल्प्स फॉर द सुडोपोडिया फॉर्मेशन. तो दिस लाइक स्ट्रक्चर, राइट? दिस इज अगेन कॉल्ड एज द सुडोपोडिया फॉर्मेशन. मतलब कुछ इस तरह से साइटोप्लाज्म जो है वो सुडोपोडिया फॉर्म करने के लिए, फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करने के लिए क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है. क्लियर है? In this way we complete our next topic, that is the cytoplasm. In the next video we will discuss about the next cell organelle, that is called as the endoplasmic reticulum. Thank you.